बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। साल 2020 में जिस स्टोरी को, जिस डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा कवर किया गया, जिस पर सबसे ज्यादा बात हुई, वो भारत और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वादी गलवान में 15 और 16 जून की दरमियानी शब पेश आने वाला वो खूनी मार्का, जिसमें भारत ने तस्लीम किया कि उसके 20 फौजी मारे गए। उसमें 16 बिहार रेजिमेंट के मौके पर मौजूद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू भी शामिल थे। यह भारत का हालिया तारीख में चीन के साथ किसी भी मार्के में सबसे बड़ा जानी नुकसान था। एक मुअम्मा मौजूद रहा, एक मिस्ट्री अनरिजॉल्व्ड रही। वो ये कि इस मार्के में, इस लड़ाई में चीन के कितने फौजी मारे गए। इसके हवाले से मुख्तलिफ दावे सामने आए। कभी यह कहा गया किसी मीडिया की तरफ से कि 45 चीनी फौजी मारे गए, कभी यह कहा गया कि 35 फौजी मारे गए, जबकि भारतीय मीडिया के अपने दावों के मुताबिक तकरीबन कई दर्जन चीनी फौजी इस मामले में मारे गए। बिलाखिर ये मुअम्मा, ये मिस्ट्री रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक वीडियो जारी की है और उस वीडियो में उन्होंने इस वाक़े की रियल टाइम फुटेज शामिल की है कि एग्जैक्टली ये वाक़या किस तरीके से पेश आया। अब सवालात जो उठने लगे हैं उनमें एक सवाल अहम यह भी है कि यह मामला हल की तरफ जा रहा है, मिस्ट्री रिजॉल्व हो रही है, या इसको चीन की तरफ से मजीद उलझा दिया गया है। भारत इस पर सीख पा है। इस वीडियो में मैं जायजा लूंगा कि एग्जैक्टली फ्रेम बाय फ्रेम यह वीडियो क्या है, चीन की जानिब से क्या कहा गया है इस वीडियो में, और जो बयान पीपल्स लिबरेशन आर्मी का इस वाक़े के हवाले से सामने आया है उसका क्या मतलब है। साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि टाइमिंग ऑफ द वीडियो, कि वीडियो एक ऐसे वक्त पर जारी की गई है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बज़ाहिर भारत और चीन के दरमियान तमाम मामलात तय पाते हुए नजर आ रहे हैं। डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन अपना का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और इसके मंतकी अंजाम पर पहुंचते ही चीन और भारत के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात होने हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात सेटल होने हैं। लेकिन ऐन उसी वक्त दो मामलात होते हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं। एक क्वाड का इजलास, चौकड़े का इजलास, 4 ममालिक अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात की और उस मुलाकात में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर में तो ये मुलाकातें चल रही थी। जो बाइडन के आने के बाद जो क्वाड है, क्वाड का ये पहला इजलास था और पहले इजलास में चीन के खिलाफ बात की गई और जिस किस्म की स्टेटमेंट सामने आई हैं इन चारों ममालिक की तरफ से, उसमें इस मीटिंग का जो फोकस है वो चीन नजर आता है। और दूसरा मामला जिसकी वजह से ये बहुत अहम है कि डिसएंगेजमेंट के वक्त ये वीडियो जारी करने का मकसद क्या है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने क्या कहा? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, कि ये सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैमगोइयाँ हो रही हैं, उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने ये वीडियो फुटेज जारी की है और साथ ही अपना एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है। वीडियो की तरफ आ जाते हैं। वीडियो क्या जारी की गई है? वीडियो को मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फ्रेम बाय फ्रेम दिखाऊंगा कि किस तरीके से चीन की फौज ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े का बताया है कि यह वाक़या किस तरीके से पेश आया, और साथ ही जो चाइनीज़ ज़बान में उनका बयान था और फिर एक अंग्रेज़ी ज़बान में बयान मौजूद है उसका मैं आपको तर्जुमा सुनाऊंगा और जब आप फ्रेम बाय फ्रेम उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एग्जैक्टली इस वाक़े को किस तरीके से चीनी फौज की तरफ से बयान किया गया है। अप्रैल 2020 में भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी शुरू की। उन्होंने सड़कें और पुल बनाने की गर्ज से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब आना जाना शुरू कर दिया। भारतीय फौज की तरफ से इलाके के सर्वे किए जा रहे थे। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टेटस को तब्दील कर दिया, जिससे इस इलाके में दोनों ममालिक के दरमियान तनाव का आगाज हुआ। दरियाए गलवान के किनारे भारतीय फौज ने टेंट लगाने शुरू कर दिए थे। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इस तनाज़े पर हाथापाई और झड़पें हुई, ताहम हथियार इस्तेमाल नहीं हुए। भारतीय फौज ने जत्थों की सूरत में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूसरी जानिब आना शुरू किया और यहीं से मामलात बिगड़ना शुरू हुए।
पहले तय पाने वाले मुआहदों की पासदारी करते हुए चीनी फौज के रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ चंद फौजियों के साथ बातचीत से मामला सुलझाने गए, ताहम बातचीत के बजाय भारतीय फौज ने उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। की फाबाओ ने चीनी फौजियों को बातचीत के लिए मुनज़्ज़म करना शुरू किया और जिस जगह भारतीय फौज मौजूद थी उस जगह की पथरीली ढलवानी साख्त के मुताबिक उनसे मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि भारतीय फौज की इस मकाम पर तादाद चीनी फौज के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। चीनी फौज की कुमक भी इसी दौरान पहुंच गई, सप्लाई लाइन बहाल थी, मजीद दस्ते भी शामिल हुए। चीनी फौज ने भारतीय फौज का बहादुरी से मुकाबला किया, उन्हें बदतरीन शिकस्त से दो चार किया और इस इलाके से निकाल बाहर किया। भारतीय फौज जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार हो चुकी थी। यहां से भारतीय फौज की बड़ी तादाद ने फरार में आफियत जानी। मुतअद्दिद भारतीय फौजी जख्मी हुए। भारत को अपने किए की भारी कीमत चुकाना पड़ी। इसके बाद वीडियो में एक चीनी फौजी को दिखाया गया है जिसके सर से खून के फव्वारे फूट रहे हैं और एक चीनी फौजी चिल्लाकर कहता है कि जख्म पर दबाव रखो, खून को बहने से रोको। बातचीत और फिर लड़ाई के दौरान रेजिमेंटल कमांडर की फाबाओ शदीद जख्मी हो चुके थे। फिर दो चीनी फौजी चेन होंगजुन और चेन जियांग रोंग की फाबाओ को रेस्क्यू करने के लिए गए। उन्होंने भारतीय फौज के खिलाफ भरपूर मुजाहिमत की मगर इस लड़ाई के दौरान जान से गए। चीनी फौजी जाओ सी युआन भारतीय फौज का घेरा तोड़कर इस मकाम पर पहुंचे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। चीनी फौजी वांग ज़ुहरान ने अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की मगर दरिया पार करते हुए हमले की जद में आकर मारे गए। इन बहादुर चीनी फौजियों ने अपनी जवानी के आलम में कराकरम की पहाड़ियों पर मुल्क के दिफा में जान दी। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने की फाबाओ को हीरो रेजिमेंटल कमांडर का टाइटल दिया। चेन होंगजुन को भी हीरो का टाइटल दिया गया, जबकि चेन जियांग रोंग, ज़ियाओ सी युआन और वांग ज़ुहरान को मेरिट सर्टिफिकेट जारी किए गए। अब यहां पर वीडियो इख्तिताम पजीर हो जाती है। इस वीडियो में 4 डेड बॉडीज हैं, 4 कॉफिन्स में एक जहाज के जरिए उनको लाया गया है। रनवे के ऊपर एक सेरेमनी दिखाई जा रही है जहां पर इन फौजियों को गन सैल्यूट पेश किया जा रहा है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त चैमगोइयाँ शुरू हो गई और ख़ास तौर पर भारत बहुत सीख पा है, क्योंकि भारत की जो कैजुअल्टीज़ हैं, भारत का जो लाइफ लॉस है इस सारे वाक़े में वो बहुत ज़्यादा है। अगर 4 का मुकाबला किया जाए तो भारत के तकरीबन 5 गुना ज़्यादा फ़ौजी इस वाक़े में मारे गए। अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि कहीं ये वीडियो फुटेज और बयान पाकिस्तान जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जारी किया गया है, कहीं ये एक आई वॉश तो नहीं है, ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर तो नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि भारत के पास इस वक्त ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जिससे चीन की फौज की जानिब से जारी की गई इस फुटेज को, उनके इस बयान को, उनके इस दावे को झुटलाया जा सके। इस हवाले से जो चीन की वजारत खारजा है उसकी तर्जमान हुआ चुनयिंग, इसी तरह ली जियांजाओ और मुख्तलिफ लेवल्स और कैडर्स के ऊपर ये बयानात अब सामने आ रहे हैं कि भारत की वजह से ये सारा मामला हुआ और चीनी फौजियों ने अपने दिफा में, भारतीय फौज को अगर कोई जद पहुंची तो वो अपने दिफा में पहुंचाई गई और इसके वीडियो एविडेंस के तौर पर उन्होंने भारतीय फौजियों की दरियाए गलवान के दूसरी जानिब मौजूद फुटेज का सहारा लिया है, कुछ तस्वीर का सहारा लिया है कि जिसमें भारतीय फौजियों को देखा जा सकता है कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो उसके दूसरी जानिब आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब इस हवाले से एक नई और एक ताज़ा किस्म की बहस और टेंशन, तनाव शुरू हो चुका है भारत और चीन के दरमियान। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एग्जैक्टली अनफोल्ड किस तरीके से होती है, इसका क्या असर होता है इस वीडियो फुटेज और इस बयान का चीन और भारत के दरमियान डी एस्केलेशन, तनाव के खात्मे के लिए किया जाने वाला प्रोसेस और डिसएंगेजमेंट, फौजों को पीछे हटाने का अमल, उसके ऊपर यह किस तरीके से इंपैक्ट करती है, अफेक्ट करती है और क्या भारत के ऊपर यह दबाव बढ़ता है कि वो अब चीन को जवाब दे, 5 गुना ज्यादा फौजी मारे जाने के ऊपर रिएक्ट करे।
یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا. اس کے حوالے سے میں گفتگو جاری رکھوں گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.